चलो यहाँ पे थोड़ी सी अपन बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है बट कंटिन्यू करिए, एक एक छोटा छोटा वीडियो बन रही है आपकी। यहाँ पे अपन वाटर लिली के कंडीशन में बात कर रहे थे कि वाटर लिली और हायासिंथ, वाटर हायासिंथ में क्या होता है, किस तरीके से पोलिनेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो पोलिनेशन होता है बेटा, इंसेक्ट और विंड पोलिनेशन होता है, इंसेक्ट और विंड पोलिनेशन होता है, इंसेक्ट और विंड पोलिनेशन होता है। सारे के सारे आपको मैंने बताया कि 13 जनरा ही ऐसा है जिसमें क्या होता है कि आपका मतलब कि वाटर पॉलिनेशन होता है, अन्यथा और सब जो है आपका क्या करते हैं, विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये सारे के सारे चीज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन के कंडीशन में अब आगे की तरफ अपन बात करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि क्या कर रहा है कि द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द प्लांट शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स दिए गए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि ये कंडीशन है और इसमें बताओ कि आप कौन सा स्टेम है, मतलब कि कौन सा रूट है या स्टेम है या क्या है। तो कहा कि लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड बस्कुलर बंडल, बिल्कुल सही है, सराउंड्स द बंडल सिथ, ठीक है। लार्ज कंस्पिक्यूअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज, बस्कुलर बंडल सब कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, फ्लैम पेरेनकाइमा एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको दिखता होगा कि कहीं ना कहीं मोनोकोटिलिडनस स्टेम में ये क्राइटेरिया फॉलो करी जाती है। यहाँ पे 61 क्वेश्चंस की इसमें करेक्ट हो जाए तो फॉलोइंग इज अ करेक्ट की बात कर रहा है, कह रहा है कि एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। ये एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पे जैसे ही साइटोसिन और ग्वानिन के कंडीशन में बात करते हैं तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमें जानता है पहला कंडीशन आपका सही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, वन लाइन क्वेश्चंस आपकी बहुत ही ज़्यादा। द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। ग्लूकोज इज एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसेमिया, नहीं भाई, मतलब कि ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसेमिया, अरे समझ में आ रहा है ये नहीं भाई, हाइपरग्लाइसेमिया ये ग्लूकोज को, इंसुलिन एक्ट ऑन द पेनक्रियाज, अरे भाई पेनक्रियाज का पार्ट है तो पेनक्रियाज पे क्यों एक्ट करेगा, एन एडिपोसाइट, ऐसा नहीं है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद द हाइपरग्लाइसेमिया, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे अपन जैसे ही बात करेंगे कि ये जो है E2 वाली है क्वेश्चन सेट आपको दिमाग में है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए आप आइए और ये कह रहा है कि हो जाओ तो फॉलोइंग कॉलम, मतलब कि सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करनी है। यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्रेगेरियस पोलीफेगस पेस्ट की बात करें। ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो ग्रुप में आता है, जो लुकास्टा के कंडीशन में बात करते हैं तो 1 का 4th, ए का 4 आया, ठीक है। आपको दिखता होगा ए का 4th। यहाँ पे दूसरा कहते हैं कि एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वर विथ द बायलैटरल सिमेट्री, कंडीशन क्या है, उल्टा है, एस्केरियसिस। अरे समझ में आ रहा है कि स्टारफिश इकानोडर्माटा के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो दिख रहा है ना, 163 की कंडीशन में अपन बात करते हैं। 163 के कंडीशन में जैसे ही 163 के कंडीशन में अपन बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन जो है आपको दिखता होगा 4th, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, बी का 1 स्टारफिश स्टेज इकानोडर्माटा, ठीक है ना। बुक लंग्स स्कॉर्पियन, सेकंड दिखा बिल्कुल। डी का 4th क्या कर रहा है कि बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है ना। बायोल्यूमिनेसेंस आपको दिखता है ना, टीनो प्लानेटा, ठीक है ना, इसके कंडीशन में दिखता है। हो गया ना आपका सेकंड, सॉरी ये नहीं, ये सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते जाइए। मैच द कॉलम बहुत ज़्यादा है, एसर्शन रीजन की जगह पे ये दिया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि लिम्फोसाइट के बारे में बात करो तो लिम्फोसाइट क्या करते हैं, यूसिनोफिल्स क्या करते हैं, बेसोफिल्स क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करिए, एक एक्चुअली ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, दिखता है अब। चलिए यहाँ पे अपन बात करेंगे थोड़ा सा, तो इस जगह पे आपको दिखता होगा कि ये जो दिखता है, ईओसिनोफिल्स क्या काम करते हैं कि
बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स हो गया। लिम्फोसाइट जो है फेगोसाइटिक इन नेचर होता है, फेगोसाइटोसिस करता है, तो सेकंड ऑप्शन तो यहाँ दिख गया। हमें दिखा क्या, रिलीज हिस्टामिन, बेसोफिल्स के कंडीशन में हिस्टामिन का रिलीज होता है, रिलीज ग्रेन्यूल्स, मतलब कि ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं तो बेंजी, तो बेसोफिल्स भी है। अरे दिखता है कि नहीं दिखता है, 64 के कंडीशन में अपन जैसे ही बात करेंगे तो दिख रहा है क्या कि ये जो है इओसिनोफिल्स के कंडीशन में रिलीज करते हैं, एलर्जी जब होती है हिस्टामिन, स्ट्रोपिन, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा इसको, दिखता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, छोटा में ही आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम्म, 64 तो 1 का थर्ड, ठीक है ना। बेसोफिल्स फोर्थ ऑप्शन, रिलीज करते हैं ग्रेनुलोसाइट, आपको बताया था ना बेंजी, मतलब कि बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स क्या है, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुल्स उसमें होता है, तो ये कहीं ना कहीं दिख गया फोर्थ। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के कंडीशन में, न्यूट्रोफिल्स जो लिम्फोसाइट के कंडीशन में, तो ये क्या होता है कि फेगोसाइटिक इन नेचर होता है, फेगोसाइटिक इन सेकंड, डी का। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आ जाइए फिर से वापस, ठीक है ना, क्लियर दिखता नहीं। न्यूट्रोफिल्स डी का 1, ठीक है, हाँ आ गया, पहला ऑप्शन दिख रहा है ना। चलिए मैं कर दिया हूँ उसको डिटेल। यहाँ पे चलिए इसको करने वाले हैं करके, इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज। कंडीशन क्या है कि कैसे फ्यू डेज जिंदा रहते हैं, आपको बताया था मैंने कुछ कुछ जो है नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है इसका पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है, ठीक है ना। तो ये मरते कैसे हैं, मरते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन से, भूख से मरते हैं, ये कटने फटने से नहीं मरते हैं, ठीक है ना। तो इसके कंडीशन में अपन बात करते हैं हेड, मतलब कि द हेड होल्ड 1/3 ऑफ द न्यूरल सिस्टम while the rest are situated in the dorsal part of the body, ठीक है ना। मतलब इसके कंडीशन में ये बात करी जा सकती है, 65 की कंडीशन में ये बात करी जा सकती है कि हेड ऑफ द स्मॉल presence in the nervous system while other along with the ventral part of the body, ठीक है ना, ये है। चलिए यहाँ पे 66 में अपन बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि एंजाइम फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए
हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन जैसे रेप्लिकेशंस की बात करें, यदि रेप्लिकेशंस की बात करता है तो डीएनए हेलिकेज, डीएनए लैगेज, लैगेज की तो बात नहीं करेंगे, लैगेज तो जोड़ने का काम करते थे तो गया काम से, ठीक है ना। दूसरा डीएनए हेलिकेज की बात करते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ, ठीक है ठीक है, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ट्रांसले मतलब कि रेप्लिकेशंस होता है तो डीएनए हेलिक्स को अनवाइंडेज, डीएनए हेलिकेज करता, अरे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी करता है, सब एप्लीकेबल है। डीएनए पॉलीमरेज कहने का मतलब है कि डीएनए के सिंथेसिस में काम करता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। मतलब कि ये ओपनिंग के कंडीशन में डीएनए हेलिक्स को ओपनिंग करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के समय में। तो ट्रांसक्रिप्शन भैया आरएनए से प्रोटीन का बनना, अरे समझ में आ रहा है ना, सॉरी डीएनए से आरएनए का बनना, तो उस वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए उसको ओपनिंग करने के लिए, ठीक है ना। यदि डीएनए के हेलिक्स को ओपन करते हैं और डीएनए के रेप्लिकेशंस के टाइम पे, तो वहाँ पे डीएनए हेलिकेज यूज करा जाता, लैगेज तो नहीं करा जाएगा कभी भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ 67 के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करते हैं तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन इज अ एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये सारे के सारे चीज़ें आप समझते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की। यहाँ पे हो जब द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉजेज द रिलीज ऑफ ओवम, ओबुलेशंस के बारे में बात करता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स, कहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि एलएच की लेवल क्या हो जाता है पिक पे, तो एलएच सर्ज बोलते हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ पे कोई ऑप्शन आपकी नहीं देखती है, मतलब कि लो लेवल ऑफ एसएच नहीं काम चलेगा, लो लेवल ऑफ एसएच एलएच नहीं काम चलेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल नहीं काम चलेगा भैया, वहाँ पे नहीं। आफ्टर ओबुलेशन जो है ये क्या होता है कि मतलब कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो आपका ऑप्शन आता है क्या, यही ऑप्शन है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द ओबुलेशंस, तो बिल्कुल आपका पहला चॉइस आता है 67 में, 68 में। यहाँ पे 67 के कंडीशन में अपन 69 के कंडीशन में अपन बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से कि कहा कि इतना बेस पेयर्स है हमारे डीएनए में, मेमेलियन सेल्स के डीएनए में डबल एलिकल में, सिंगल में 3.3 × 10⁻⁹ है। तो कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसर्निंग बेस पेयर्स इज 3.34 नैनोमीटर, तो जब करते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए की बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय, अरे भैया मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि डीएनए की बेस पेयर्स मतलब 0.34 और मल्टीप्लाई बाय 6.6 × 10⁻⁹ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर के आसपास डीएनए की लेंथ होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो गया 69 का, ठीक है। यहाँ पे 70 के कंडीशन में बात करो, मैच द फॉलोइंग कॉलम, करेक्ट ऑप्शन के बारे में जानकारी चाहिए इनको। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि लैडिक सेल्स कहाँ पे होता है भाई, लैडिक सेल्स कहाँ पे होता है, जोना पेलोसिडा कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा क्या करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है कि ये करते हैं, मतलब कि ये जो है आपको लुब्रिकेशंस ऑफ द पेनिस में काम करते हैं। तो ये तो फोर्थ का फोर्थ चला गया, डी का फोर्थ चला गया, सी में सॉरी ये नहीं, ये सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ कोई ऑप्शन आपको दिखता होगा, नहीं दिखता है, चलो ऊपर करता हूँ, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा क्या, बल्बोयूरेथ्रल लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है ना। सी का फोर्थ लेडिक सेल्स, मतलब कि ये क्या है, एंड्रोजन सिक्रेट करने का काम करता है। यहाँ पे फर्स्ट, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बी का थर्ड दिखेगा, बी का
जोना पेलुसिडा इज अ लेयर ऑफ ओवम, बिल्कुल सही बात है भाई। और प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के कंडीशन में क्या है, प्लेसेंटा रिलीज करता है HCG, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। तो पहला का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन, तो क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन चला गया। यहाँ पे 71 के कंडीशन में अपन बात करूँ तो 71 में आपको दिखेगा कि ये मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, इन करेक्ट पोजीशंस में करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब कि एस्परजिलस नागर, एस्परजिलस नागर जो है सैट्रिक एसिड की सिंथेसिस के लिए, मोनास्कर पुरपुरिया, ठीक है ना, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव, ठीक है ना, यहाँ पे ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, मोनास्कस पुरपुरिया, ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेयरिंग एजेंट। तो क्या क्या कंडीशन है कि हमने क्या कहा कि यहाँ पे डी का क्या हो गया, थर्ड दिखा कोई, चलो ऊपर करके दिखाता हूँ। डी का कोई दिख रहा है क्या, सेवेंटी वन कोई दिखा क्या, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसका क्या हो सकता है। एस्परजिलस नागर तो सैट्रिक एसिड, ये तो थर्ड सही है, डी का थर्ड, ठीक है। यहाँ पे मोनास्कस परपूरिया, सी की कंडीशन में अपन बात करते हैं तो मोनास्कस परपूरिया, ये हो गया आपका मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट, ठीक है ना, ये फोर्थ हो गया। ये क्या हो गया, थर्ड का हो गया। अब मतलब कि साइक्लोस्पोरम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम जो क्या है ब्यूट्रिक एसिड, तो अपन बात करते हैं सेकंड, तो अब ऑप्शन तो यही बच गया, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए। तो क्या क्या हुआ, फर्स्ट आ गया, सेकंड फर्स्ट फोर्थ वन, तो आपका सेकंड ऑप्शन आ गया। चलिए यहाँ पे बात करता हूँ 72 का, गॉबलेट सेल्स। हमने सेल में भी बताया है कि ये जो है कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स है, इसमें मॉडिफिकेशंस होता है बेटा, तो मॉडिफिकेशंस होने के बाद ये क्या होता है, गॉबलेट सेल में चेंज हो जाता है। तो कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स है, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मॉडिफिकेशंस ऑफ द कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है सेल का, मैंने बताया है वहाँ पे। यहाँ पे देखो कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने बार बार बोला है कि मॉर्गन गिव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, मॉर्गन, ठीक।